Now, सुमित कुमार, I live in बेगूसराय। सर बताया कि गवर्नमेंट जॉब में टीचर हैं और आज हम लीडर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम में बैठे हुए हैं और सभी साथी ब्लू डायमंड एंड एबव हैं। हमें नहीं लग रहा है, कुछ जोश दिखाइए सर, लचीलापन हटाइए, अपने आप को अपडेट कीजिए कि आज जो प्रोग्राम होने जा रही है, इस प्रोग्राम के बाद हमें फील्ड में जाके दहाड़ना है। यस या नो? दहाड़ने के लिए अपने अंदर आग लानी पड़ेगी। यस या नो? तो आज उस ऊर्जा, उस एनर्जी के साथ इस मीटिंग में हमें बैठना है और जैसा एनर्जी यहां से ले जाएंगे वैसा ही जलवा फील्ड में दिखाएंगे। मैं थोड़ा अपना परिचय दे देता हूं। मेरी इस मोरल में पुनर्जन्म है, दूसरी जन्म है, क्योंकि कुछ आदमी दीघा में थे तो मैं बता चुका हूं, कुछ नए चेहरे हैं इसलिए थोड़ा बता देता हूं। मैं आज से 12 साल पहले, 10 से 12 साल पहले, मैं जिस लेवल को भी हम लोग ब्लू डायमंड बोलते हैं, प्लेटिनम लेवल था, मैं मोरल में प्लेटिनम लेवल पे था। और नेटवर्क मार्केटिंग में कहा जाता है और मोरल में कहा जाता है, मोरल एक ऐसी संस्था है जो गरीबपुर से अमीरपुर ले जाती है, 100% ले जाती है। बट इसी में बीच में एक आती है होशियारपुर, और होशियारपुर में मैं इस मोरल रूपी ट्रेन में जो गरीबपुर से अमीरपुर ले जाती थी, मैं बैठ भी गया, टिकट भी ले लिया, एडजस्टेबल भी हो गया, आराम से चद्दर तान के सो भी गया। लेकिन मैं होशियार ज्यादा था, बीच में होशियारी दिखा दिया। कुछ अपलाइन के कहने पे, कुछ मिस गाइडिंग के वजह से मैंने मोरल जैसी ट्रेन को बीच में ही होशियारपुर में आके छोड़ दिया और उतर गया। और उतरने का नतीजा ये हुआ कि आज से 10 साल पहले जब एमडी सर मीटिंग में आते थे और स्टेज पर लिखते थे कि आपके लाइफ में 9 जीरो आएंगे आपके अकाउंट में, 9 जीरो, अभी पूरी तरह मुझे याद है, वो बोलते थे 9 जीरो आपके लाइफ में आएंगे। तो मुझे और बहुत सारे लीडर्स को लगता था ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ लाख का तो हो पाए है नहीं, 9 डिजिट मतलब अरब में रुपया की बात करते हैं सर। और बोलते थे मिनिमम 10 साल, मैक्सिमम 10 साल आप मोरल को सिर्फ दे दीजिए और आपके जीवन में 9 डिजिट आ जाएगा। भरोसा नहीं करते थे, हम लोग होशियार बन गए, होशियारपुर में उतर गए। और जो व्यक्ति हमारे ग्रेट अपलन, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली पेजमोहन सर के, इन्होंने कमिटमेंट के साथ ये हमारे जिस समय हम ब्लू डायमंड थे, मिस प्लेटिनम थे, सर की ज्वाइनिंग हुई थी और ये पहली बार हमें बेगूसराय मिलने आए थे, मिलने नहीं आए थे, एक टीम बनाने आए थे और मुलाकात हुई थी। एक डॉक्टर टाइप थे उधर बेगूसराय में, पासारा में, उनको ज्वाइन कराने आए थे। उसी समय इनसे परिचय हुई, मुलाकात हुई, तब पता चला ये हमारे बहुत नीचे, हमारे जस्ट कोई MM जोशी थे, उनके नीचे बहुत सारे, मुकेश गुप्ता आप लोग जानते होंगे, उस सर के भी अपलाइन है, वो भी थे। उसके बाद नीचे जाकर के सर की आईडी थी और सर को जो लाया वो खुद भाग गया, फरार हो गया। तो यो सिचुएशन में उनको देखे हुए हैं। फिर जब 10 साल बाद फेसबुक के माध्यम से किसी तरीके से सर से बातचीत हुई, सर हमको फेसबुक पर पूछे क्या कर रहे हैं सुमित जी, तो कुछ बीच में हम RCM पोस्ट वगैरह किए थे, तो सर हम बोले RCM कर रहे थे लेकिन उसमें भी मजा नहीं आ रहा, देख रहे हैं वो वही पुरानी धंधा, वही पूरी पुरानी कहानी है, वही पुरानी गीत है, कुछ नया वहाँ है नहीं। फिर बोले कि सर हम बांका जा रहे हैं, उधर से रिटर्निंग में आपसे मिलते हैं। हम बोले आइए सर, वेलकम, आपका घर है। आए रात में लगभग 9:30-10 बजे बैठे, फिर अपने पूरी हिस्ट्री दिखाए, पूरी इनकम दिखाए, पूरी सारा चीज जब देखे हम तो मेरा दिमाग की बत्ती जल गई कि सर क्या थे और मोरल की वजह से क्या हो गए। और मुझे उसी समय याद आ गया कि सर बोलते थे कि 9 डिजिट का कोड आपके अकाउंट में आएगा
तो मुझे अनुभव हो गया कि सर के अकाउंट में 9 डिजिट आ गया है। तो उस समय मेरे पिछवाड़े में आग लगी। मुझे लगा कि मैं क्या कर दिया। फिर मैं चारों तरफ पता लगाना शुरू किया कि मोरल में जो साथी रह गए थे उनका क्या स्थिति है। तो मैं पता किया तो ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं थे जो मोरल में गलती से सिर्फ उंगली पकड़ पूछ पकड़ के लटक गए थे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो करोड़पति नहीं है। इसके लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार मालूम मोरल इंडिया। तो मोरल एक ऐसी संस्था है सर। अब मोरल में क्योंकि बहुत सारे बिजनेस को मैंने किया इधर उधर बहुत सारा, तो जो अनुभव लिया मुझे अभी तक जो पॉइंट में कुछ मिस लग रहा था वो आज सर ने पूरा करते हुए मैं कर दिया। मैं चाहूंगा सर के लिए एक बार जोरदार ताली होगा। क्या कमी? तो लीडरशिप की कमी। यस या नो? यस या नो सर? और आज वो मीटिंग हम लोग का हो रहा है लीडरशिप का, और पूरे मोरल के इतिहास में ऐसा फिर से स्टार्टिंग सर ने किया और इतनी बड़ी हिम्मत की है कोई गाइडलाइनिंग ने अपने डिसीजन पे। तो मैं सर के इस सोच को, इस विजन को मैं बहुत ही ग्रेटफुल थैंक्स दे रहा हूं। और आज से हम लोग भी एक प्रण लें कि आज की इस ट्रेनिंग के बाद इस ट्रेनिंग का लीडरशिप डेवलपमेंट में हम लोग को लीडर्स फैक्ट्री के रूप में सारे आदमी को लीडर्स बनना है और फील्ड में जाकर के इसी चीज को उतारना है। यस या नो? क्योंकि बड़े लेवल पे आप तभी जा सकते हैं जब आपके अंदर टीम की क्वालिटी रहेगी। नहीं तो क्या हो रही है ना, बिजनेस तो हो रही है लेकिन सिस्टमेटिक नहीं हो रही। जो चीज मोरल है वो उस रूप में हम लोग नहीं है अभी तक। अगर उस रूप में आना है तो सर ने जो रास्ता आज दिया है, आज की जो ट्रेनिंग होने जा रही है, पूरे तत्परता से पूरे एनर्जेटिक रूप में इस मीटिंग को हम लोग सुनेंगे और जिस जोशीले अंदाज में सुनेंगे उसी तो जोशीले अंदाज में हम जाके फील्ड में उसका मूवमेंट बना सकते हैं। अगर हम सुस्त व्यवस्था में सुनेंगे तो गारंटी है कि हम फील्ड में वही सुस्त व्यवस्था में ही रहेंगे। इसलिए अभी से अपने आप को अपडेट कीजिए और आज की जो प्रोग्राम है इसको पूरे दिलो दिमाग से अपने जहन में उतारे और फील्ड में इसे हम लोग लेके चले। जय बोल सकती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। सर का सुनना बहुत बहुत स्वागत।